नमस्कार साथियों। जैसा कि हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने हमें जीवन के अनेक सूत्र दिए हैं। आज हम गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए एक अति महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बात करेंगे। सूत्र को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा जो डायरेक्ट गौतम बुद्ध के जीवन से ली गई है। उस कहानी को सुनने के बाद आप स्वयं उस सूत्र को पहचान सकेंगे। एक समय की बात है कि गौतम बुद्ध भ्रमण करते करते एक राज्य में पहुंचे और वो कुछ दिन तक वहां ठहरे। उस राज्य का जो राजा था वो बहुत ही अय्याश किस्म का था, बहुत सुंदर, बड़ा, रूपवान, लेकिन उसके अंदर एक गंदी आदत थी कि वो बहुत ही अय्याश टाइप का आदमी था। हमेशा शराब और शबाब में डूबा रहता था और वो हमेशा नग्न स्त्रियों से हमेशा अपने आप को घेरे रखता था। जब गौतम बुद्ध उसके राज्य में पहुंचे तो धीरे धीरे गौतम बुद्ध की प्रसिद्धि बढ़ने लगी, जिससे राजा को दिक्कत हुई। राजा गौतम बुद्ध से चिढ़ने लगा और वो उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करता था। हम लोग इस बात को एक अच्छी तरह से समझते हैं कि जिस चीज़ से हम मोहब्बत करते हैं, जिस चीज़ को हम पसंद करते हैं, वो हमारे दिमाग में घूमती रहती है। ठीक इसी तरह से अगर कोई चीज़ हम पसंद नहीं करते, किसी चीज़ से हम ज़रूरत से ज़्यादा नफरत करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी हमेशा हमारे दिमाग में घूमती रहती है। ठीक ऐसा ही उस राजा के साथ हुआ। राजा ने गौतम बुद्ध से इस हद तक नफरत की कि वो गौतम बुद्ध हर समय उसके दिमाग में घूमने लगा और एक दिन उसने ये फैसला किया कि वो खुद जाकर गौतम बुद्ध से मिलेगा और वो गौतम बुद्ध से मिलने के लिए गया। अपने अहंकार में आकर उस राजा ने गौतम बुद्ध के ज्ञान को ललकारा, लेकिन जब गौतम बुद्ध ने उससे चर्चा की तो वो गौतम बुद्ध से इतना प्रभावित हुआ कि वो उनके चरणों में गिर गया और उसने इच्छा जाहिर की कि वो अपना राजपाट छोड़कर उनका अनुयायी बनना स्वीकार करता है। और उसी दिन से वो राजा गौतम बुद्ध का अनुयायी बन गया और भगवा वस्त्र धारण कर गौतम बुद्ध के आश्रम में ही उनके बाकी अनुयायियों की तरह से ध्यान करने लगा। लेकिन एक परिवर्तन आया। अगर बाकी के अनुयायी 1 घंटा ध्यान करते थे तो वो 2 घंटा 3 घंटा ध्यान करता था। अगर बाकी के अनुयायी 2 वक्त का भोजन करते थे तो वो राजा केवल 1 वक्त खाना खाता था। अगर बाकी के अनुयायी 2 घंटे भिक्षा मांगने जाते थे तो वो 4 घंटे 6 घंटे के लिए भिक्षा मांगता था। अगर बाकी के अनुयायी खड़ाव पहनकर सड़क पर चलते थे तो वो नंगे पांव चलता था। इस वजह से कुछ ही दिनों में उसकी हालत बेहद खराब हो गई। उसका पूरा शरीर काला पड़ गया, उसके शरीर पर झुर्रियां पड़ गई, उसका सारा रूप जाता रहा और वो बहुत कमजोर हो गया। उसकी स्थिति को देखकर बाकी के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध से रिक्वेस्ट की, उनसे निवेदन किया कि बुद्ध, अगर ये राजन इसी तरीके से काम करता रहा तो ये तो बहुत जल्दी मर जाएगा, आप इस संबंध में कुछ करें। तब गौतम बुद्ध ने उस राजा से बात की। वो जो राजा था वो सितार बहुत अच्छा बजाया करता था। तब गौतम बुद्ध ने उस राजा से जाकर पूछा कि तुम सितार बहुत अच्छा बजाते हो, अगर सितार के तारों को बहुत टाइट कस दिया जाए तो क्या होगा? तो राजा ने उत्तर दिया कि अगर सितार के तारों को बहुत टाइट करके कस दिया जाए तो वो टूट जाएंगे। तब गौतम बुद्ध ने पूछा कि अगर सितार के तारों को बहुत ढीला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो उस राजा ने उत्तर दिया, अगर सितार के तारों को बहुत ढीला छोड़ दिया जाए तो उनसे कोई संगीत उत्पन्न नहीं होगा। तब गौतम बुद्ध ने उससे ये कहा कि बस जीवन का भी यही सार है। हमें जीवन को बहुत ज़्यादा कस नहीं देना चाहिए। अगर जीवन को बहुत ज़्यादा नियमों में, सिद्धांतों में, अनुशासन में कस देंगे तो वो जीवन टूट जाएगा और अगर हम उसे बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे तो उससे कोई संगीत नहीं उपजेगा। इसलिए हमें मध्य मार्ग में रुक जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को जरूर समझ गए होंगे कि आज हम जिस सूत्र की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए मध्य मार्ग की। गौतम बुद्ध ने पूरे जीवन इसी मध्य मार्ग की बात की और उन्होंने सभी को यही कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में मध्य मार्ग को अपनाना चाहिए और अति से बचना चाहिए। लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी ऐसी होती है, उसे कुछ इस तरह की आदत होती है कि वो हमेशा अति में जीता है। उसका जो जीवन होता है वो एक घड़ी के पेंडुलम जैसा होता है, या तो वो घड़ी के बिल्कुल इस कोने पर मिलेगा या फिर एकदम उस छोर पर। एक आम आदमी को मध्य में ठहरना बिल्कुल नहीं आता। इस बात को हम आज के संदर्भ में कई उदाहरणों से समझ सकते हैं। आज के समय में या तो आदमी बहुत ज्यादा भोजन करता है और हर समय कुछ ना कुछ खाता रहता है, या फिर वो बिल्कुल उपवास पर चला जाता है और जब वो भोजन करते करते थक जाता है, उसके पेट में एसिडिटी बनने लगती है, उसे जलन होने लगती है, खाना उसको पचना बंद हो जाता है, उसको कोई दिक्कत होने लग जाती है तो वो सीधा उपवास पे चला जाता है। यानी वो एक अति में जीता है, या तो बहुत ज़्यादा भोजन करता है या बिल्कुल उपवास पे चला जाता है।
और जब उपवास करते करते थक जाता है तो फिर पूरी तरह से फिर भोजन के पीछे लग जाता है, लेकिन वो कभी भी संतुलित आहार पर आकर अपने आप को नहीं रोक पाता है। साइकोलॉजिकली भी अगर लोगों से बात की जाए, उन्हें मध्य में रुकने के लिए कहा जाए, तो लोग इस बात को कहते हैं कि चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देना आसान है बजाय उसे लिमिट में रखने के, बजाय उसे मध्य में स्वीकार कर लेने के। संसार में यही होता है, एक आम आदमी या तो संसार में जीता है या सीधा संन्यास के पीछे भाग जाता है, या तो स्त्री के तरफ भागता है या स्त्री से भाग जाता है। अगर जब वो स्त्री के पीछे भाग रहा होता है तो उसे रात दिन स्त्रियां ही दिखाई देती हैं। काम वासना से ग्रस्त व्यक्ति जब बाजार में जाता है तो उसे सिर्फ स्त्रियां ही नजर आती हैं, उसे पुरुष नजर नहीं आते। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो एक अति पर जीता है, और जब वो संसार में रहते रहते थक जाता है तो वो सीधा संसार को छोड़ने की बात करता है और सीधा संन्यास की बात करता है, उसे बीच में ठहरना नहीं आता। इस संबंध में बुद्ध ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, समकत्व, जिसका मतलब होता है समतुल, यानी कि समान। ठीक वैसे ही जैसे तराजू होती है, जब हम बाजार में किसी सामान को खरीदने जाते हैं, जब भी कोई दुकानदार तराजू पर कुछ तोलता है तो तराजू या तो एक पक्ष में झुक जाती है या दूसरे पक्ष में झुक जाती है। उसे कई बार सामान को ऊपर नीचे करके उसे समतल में लाना होता है, उसे संतुलन में लाने में दिक्कत होती है, उसे मध्य में ठहराना होता है। ठीक इसी तरीके से जिस तरह तराजू को मध्य में रोकने में मुश्किल होती है, उसमें अभ्यास की जरूरत पड़ती है, ठीक इसी तरीके से हमें भी अपने जीवन को संतुलन में लाने के लिए, मध्य में ठहरने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत पड़ती है। बुद्ध ने हमेशा यही कहा है कि कभी भी जीवन को अति पर मत जियो, ठहर जाओ, मध्य में ठहर जाओ। ना संसार से भागो, ना संसार में भागो, ना स्त्री की तरफ भागो, ना स्त्री से भागो। जैसे जैसे जीवन के प्रति बोध बढ़ता है, वैसे वैसे जीवन में एक संतुलन स्थापित होने लगता है, और जीवन में जो द्वंद्व है वो धीरे धीरे अपने आप कम होता चला जाता है, और इसी निर्द्वंद अवस्था का नाम अद्वैत है। आप भी अपने जीवन का निरीक्षण करें और देखें कि क्या कहीं आपका जीवन भी तो घड़ी के पेंडुलम के ऐसा नहीं हो गया है कि आप या तो इस अति पर जीते हैं या उस अति पर जीते हैं, और आप बीच में ठहरना भूल ही गए हैं। अगर आप भी अपने जीवन को शांति से जीना चाहते हैं, सुकून से जीना चाहते हैं, तो मध्य में ठहरने का अभ्यास कीजिए और अति से बचिए। इसीलिए बुजुर्गों ने बहुत पहले एक बात कही है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है।